तो हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे 11th चैप्टर 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब मैं आपको सबसे पहले एनर्जी के कुछ रूल बताता हूँ। एनर्जी को कभी भी बनाया नहीं जा सकता, ना तो क्रिएट डिस्ट्रॉय करा जा सकता है, ना तो इसे नष्ट करा जा सकता है। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदला जा सकता है, जैसे केमिकल एनर्जी हमारी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी भी कहते हैं, लाइट एनर्जी, और एक ऑटोमिक एनर्जी होती है हमारी, हीट एनर्जी होती है। ये सब हमारी एनर्जी की फॉर्म होती हैं। बहुत सारी एनर्जी को हम एक दूसरे के रूप में बदल सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट से स्टार्ट करते हैं। आप इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जो भी जानते हो वो सब अच्छी बात है, आपको रिकॉल करना पड़ेगा दोबारा से। इलेक्ट्रिक करंट पॉसिबल तभी है जब हमारा कोई किसी चीज़ जब भी हमारा कभी चार्ज फ्लो होगा। चार्ज हमारा नेगेटिव से स्टार्ट होता है। नेगेटिव अगर बैटरी का हम टर्मिनल लेते हैं, हमारे चार्ज इस तरफ डायरेक्शन में फ्लो होंगे, तो करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। करंट फ्लो होने का एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि एक 5 वोल्ट या कोई से एक हाइयर लोअर वोल्टेज और हाइयर वोल्टेज पे होनी चाहिए। और करंट तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक ये दोनों लेवल वोल्टेज हमारे बराबर ना आ जाएं। आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, इफ़ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर वी से डैट देयर इज द इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। चार्ज फ्लो होगा तभी पॉसिबिलिटी है कि करंट भी फ्लो होगा। करंट का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू टी। Q को हम N E से भी रिप्रेजेंट करते हैं। करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। चार्ज की होती है कॉलम, और Q इक्वल टू N होता है, इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। T इक्वल टू समय को रिप्रेजेंट करता है, टाइम को। A continuous closed path of a electric circuit, electric current is called a electric circuit। अगर हमारा कहीं से भी कंटिन्यूस अगर करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे मैं की बना देता हूँ। अगर हमारा क्लोज सर्किट तभी होगा जब कंटिन्यूस करंट फ्लो होगा। अभी तो ये हमारी की ओपन है, जैसे ही इसको क्लोज करेंगे तो हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और इसे इलेक्ट्रिक सर्किट हम कहेंगे। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। Q इक्वल टू ये भी, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। एक अब हमें करंट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम एमीटर कहते हैं। आ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द एमीटर मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। अगर हम एमीटर के दो नोब होते हैं, रेड और ब्लैक। अगर रेड और ब्लैक के नोब को मैं बैटरी के किसी टर्मिनल पर लगाऊंगा तो मुझे उसमें से टर्मिनल भी पता चल जाएगा। अगर किसी का करंट सर्किट को नापना है, मेजर करना है, तो सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो भी मेजर कर लेंगे। तो ये सब आसानी से हम कर सकते हैं। एक होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर भी अगर यहाँ पे वी लग दूंगा तब बैटरी में से वोल्टेज मेजर कर सकते हैं हम। एक होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। एक सवाल है आपके लिए, ए करंट ऑफ द 5 एम्पियर 0.5 एम्पियर का करंट आपके पास है और फ्लो हो रहा है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट को आप ऐसा यूनिट में ले आओ, सेकंड में अपनी 600 सेकंड हो गए। बोल रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज बोल रहा है फाइंड आउट करो। क्यू फाइंड आउट करने को बोल रहा है। आई का फॉर्मूला होगा Q अपॉन टी। आई की वैल्यू हो जाएगी Q की वैल्यू हो जाएगी I इंटू टी।
तो Q की I तुम पे 0.5 है और 600 है, 6 30, तो 300 कॉलम आपका आंसर आ जाएगा। अब व्हाट डज द इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स, आपको मैंने बता दिया कि वेन एवर इलेक्ट्रिक करंट इज क्लोज इन द पाथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ए कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, करंट की यूनिट एम्पियर होती है। डिफाइन करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो कि 1 एम्पियर इज सेड टू बी 1 कॉलम पर इन ए सर्किट इज फ्लो थ्रू ए 1 per second is called electric 1 ampere. 1 ampere is said to be in an electric circuit when 1 column charge flow in 1 second, in per 1 second लिख दो या पर 1 सेकेंड। तो आपका 1 एम्पियर की डेफिनेशन हो जाएगी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसुलेटिंग द नंबर ऑफ चार्ज। Q इक्वल टू आपका होता है NE, तो आपके पास Q की वैल्यू है आपके पास और N की वैल्यू निकालनी है, आपको बोल रहा है। ये होता है 1×10⁻⁻⁹ नीचे वाला, और ये ऊपर है 1 कॉलम आपको दे रखा है। Q इक्वल टू 1.6×10⁻⁹। जब इसे सॉल्व करोगे आपके पास आएगा 6.10⁻18 कुछ नंबर इलेक्ट्रॉन, जबकि आपके पास यहाँ पर वैल्यू दे रखी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ओम्स लॉ के स्टार्ट करेंगे। ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट डायग्राम आप यहीं पे देख लो इस वीडियो में। इलेक्ट्रिक सेल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। पॉजिटिव के लिए बड़ा टर्मिनल होना चाहिए और निगेटिव छोटे टर्मिनल से रिप्रेजेंट करते हैं। बैटरी को पॉजिटिव से निगेटिव कनेक्ट करना है, आपको याद रहे पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करने हैं। अगर मेरे पे एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, ऐसे कनेक्ट करना है आपको, इंटरनली कनेक्ट नहीं करना है। और इन दो को कहीं पे भी बल्ब या इंस्ट्रूमेंट पे कनेक्ट कर देना, डिवाइस पे। प्लग की यानी कि जब ये हमारी अभी करंट इसमें से फ्लो नहीं होगा, जब इसे क्लोज कर देंगे तब इसमें से करंट फ्लो होने लगेगा। वायर जॉइंट, जहाँ पर भी हम वायर अपने कनेक्ट करते हैं उसे वायर जॉइंट कहते हैं। वायर क्रॉसिंग द विदाउट द जॉइनिंग, यानी कि अगर मेरे पे 3 फेस की वायर है और या एक सिंगल फेस की वायर है, मैं उसमें से एक और वायर मेरी क्रॉस करी किसी और डिवाइस को चलाने में, एमीटर लगाए मान के चल रहे हैं यहाँ पर, तो मैं अपना सिंबल ऐसे पढ़ाऊँगा। तो इससे रिप्रेजेंट हो जाएगा कि ये वायर इनको कनेक्ट नहीं कर रही है, ये डायरेक्ट फ्लो हो जा रहे हैं, आपस में जॉइंट नहीं है। बल्ब का सिंबल आपको पहले से पता है। रजिस्टर, मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताना था। रजिस्टर क्या करता है, अपोज करता है ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट को। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। एमीटर आपको पता ही है, वोल्ट मीटर मैंने आपको बता ही दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में ओम्स लॉ स्टार्ट करेंगे और जिसमें मैं आपको रेजिस्टेंस खूब डिटेल में बताने वाला हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को दोस्तों अपने दोस्तों तक शेयर करो। थैंक यू गाइस।